खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो रेशम का हाथ खींचता हुआ हॉस्पिटल से बाहर लाया और गाड़ी में बैठाकर फुल स्पीड से गाड़ी दौड़ाने लगा। हालांकि वो उससे डरती नहीं थी, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे को देखकर खौफजदा थी। उसे देखकर शाहवेज भी उसके पीछे चलने लगा। रुखशंदा एक पल के लिए डर गई कि कहीं रेशम शाहजैन को सच ना बता दे, इसीलिए उसे मैसेज करके धमकी दी। जैन कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बिल आखिर वो झिंझला कर बोली। शादी करनी है ना तुम्हें मुझसे? उसकी तरफ चेहरा किए वो जिस अंदाज में बोला, रेशम का हल्क खुश्क हुआ। जैन गाड़ी रोको, वो दांत पीसते हुए बोली, लेकिन वो अनसुनी करता गाड़ी दौड़ाता रहा और फिर एकदम से ब्रेक लगाया तो उसका सर टकराते टकराते बचा। उसने गुस्से से देखा जबकि वो अपनी जानिब का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और उसकी तरफ आकर उसे बाहर निकलने का इशारा किया। वो सुन्न हो के उसे घूरती रही तो खुद उसका हाथ खींचकर बाहर निकाला। शाहवेज की गाड़ी अभी तक वहां नहीं पहुंची थी, वो कुछ फासले पर था। किसके कहने पर यह सब कर रही तुम? उसे सामने खड़े किए संजीदगी से पूछा। एक पल के लिए तो उसके दिल में आया सब कह दे, लेकिन फिर कुछ याद आया। मैं ये सामने देखो कहाँ खड़ी हो। उसने कुछ कहना चाहा तो जैन ने उसकी बात काटी। उसने सामने देखा तो वो लोग मस्जिद के सामने खड़े थे, खुदा के घर के सामने। इसलिए जो भी कहना है सोच समझ कर कहना, सिर्फ 3 बातें क्लियर कर दो। जैन ने उसके चेहरे को जांचते हुए देखा और फिर सर झटका। तुम जानती हो मेरा भाई तुमसे प्यार करता है और मैं जानता तुम भी उसे पसंद करती। उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करने की बात कर रही, क्यों? उसने संजीदगी से पूछा। वो चुप रही, कुछ ना बोली, बस नजरें जमीन पर गाड़ दी। दादा साहब कभी ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर मैं सबकी मानकर वो कर लूं जो तुम चाहती। वो रुका और रेशम ने उसकी तरफ देखा। नजर उठाकर कभी बात कर पाओगी मुझसे? उसने सर्द लहजे में पूछा। वो उसे बेबसी से देखने लगी। तभी शाहवेज की गाड़ी वहां आकर रुकी और वो गाड़ी से उतरकर उनकी तरफ आया। मेरा भाई माफ कर देगा तुम्हें? लेकिन उसे मारकर उसने वेज की तरफ देखकर कहा, फिर उसे देखा। खुद को माफ कर पाओगी? रेशम सर नफी में हिलाती रोने लगी और जल्दी से आगे बढ़कर शाहवेज के कंधे से लगकर जारों के तार रोने लगी। रेशम क्या हुआ है? क्यों कर रही तुम ये सब? मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम क्यों खुद को अकेला समझ रही हो? मैं हूं ना यार तुम्हारे साथ। किसके कहने पर कर रही तुम ये सब? प्लीज बताओ मुझे। शाहवेज ने उसका चेहरा थामे बेचैनी से पूछा। वो जैन की माँ साहब। उसने हिचकियां लेते हुए उसे सारी बात बताई कि किस तरह रुखशंदा उसे ब्लैकमेल कर रही है। आई वॉज न्यू इट। उसकी बात सुनकर जैन ने मुट्ठी भींचे बड़बड़ाया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मुझ पर भरोसा नहीं था क्या रेशम? शाहवेज ने उसे संजीदगी से देखते हुए पूछा। मैं बहुत डर गई थी। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये बात किसी को बताई तो वो वीडियो वायरल कर देगी। उसके बाद क्या होता वेज? मेरी तो लाइफ स्पॉइल हो जाती। कैसे जी पाती मैं? इसलिए मैंने उनकी बात मानने में ही भलाई समझी। वो रोते हुए उसे जवाब देने लगी। क्या चाहती है वो? जैन ने बिना उनकी तरफ देखे पूछा तो दोनों ने उसकी तरफ देखा। वो चाहती है मैं तुमसे शादी करूं। उसने जैन को जवाब दिया और वेज की तरफ देखा। जैन की वजह से वो कभी बेगम साहब नहीं बन पाई, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती है। मेरे जरिए, उस वीडियो के जरिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है और इस काम में एक आदमी भी उनके साथ है जिसके पास वो वीडियो है। उसने पूरी बात उनके सामने रख दी। कौन है वो? जानती हो उसे? वेज ने किसी और आदमी वाली बात पर संजीदगी से पूछा। मैं उसे नहीं जानती, बस नाम सुना है उसका, दिलावर खान। उसी के जरिए ही ये सब कर रही है वो। मैंने एक दिन चुपके से उनकी बातें सुनी थी। वो दोनों जैन को मारने की बात कर रहे थे। बहुत लंबी प्लानिंग है उनकी। उसने बात करते करते जैन की तरफ देखा। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं जैन से शादी करना चाहती हूँ ताकि वो मुझे वो वीडियो दे दें। वीडियो मिलने के बाद मैं जैन को सब सच बता देना चाहती थी। उसने वेज को देखते ही यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत है? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हूं तुम्हारे साथ। उसने उसे यकीन दिलाया और जैन की तरफ देखा
और मेरे होते हुए मेरे भाई को मारने का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। इस जंग में भाई अकेले नहीं जिन्हें वो हरा सके, उनका सामना मुझसे होना है। घर चलो, इस बात का जिक्र किसी से मत करना और परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे को साफ करते हुए समझाया और गाड़ी का गेट खोला। रुको। जैन की आवाज पर दोनों रुके। वो उनकी तरफ पलटा। वो यही चाहती है ना कि तुम निकाह करो, तो अब वैसा ही होगा, उसने रेशम को देखते हुए कहा और वेज की तरफ देखा। उसकी बात का मतलब समझकर रेशम परेशान हुई। नहीं जैन, मैं ये नहीं कर सकती, अगर उन्हें पता चल गया तो वो, उसने सर नफी में हिलाते कहा तो जैन ने उसकी बात काटी। अगर डरना है तो हार मान लो, और अगर जीतना है तो डर को पीछे छोड़ दो। जरूरी नहीं कि अपना काम होने के बाद वो तुम्हें धोखा नहीं देंगे, इसलिए उन्हें उनके तरीके से निपटना होगा। भाई ठीक कह रहे हैं रेशम, वेज ने भी उसकी तायद की। वो उसे खाली खाली नजरों से देखने लगी। वो गाड़ी का डोर बंद किए मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। जैन, रेशम ने रुककर उसे पुकारा। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम पर यकीन कर रही हूँ। मैं इस जंग में तुम्हारा साथ दूंगी, बस बदले में मेरी इज्जत बचा लेना। मैं जीना चाहती हूँ। उसने शाहजेन को देखते हुए गोया उससे वादा लेना चाहा कि जज्बाती होकर सब बता तो दिया था, अब डर भी था कि जाने अंजाम क्या हो। वो धीरे से मुस्कुराया। मेरे बड़े भाई की आंखों में आंसू सूट नहीं करते, उसके चेहरे को देखते हुए बोला तो दोनों भी मुस्कुरा दिए। वो अंदर जाने के लिए बहुत नर्वस थी, क्योंकि अनजान जगह थी, किसी को जानती नहीं थी। और डॉक्टर कोमल ने शाहजेन मलक को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि उसकी नजर में एक बहुत अमीर रईस मसरूफ इंसान की इमेज बन गई थी, जिसका सामना करना था। कांच के दरवाजे को पार करके वो अंदर आई। कुछ फासले पर ही बड़े से टेबल पर 3 तमीजदार टाइप के आदमी बैठे थे। वो उनकी तरफ आई। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसके सामने आते ही एक शख्स ने निहायत मौतबाना लहजे में मुखातिब किया। मुझे मिस्टर शाहजेन मलक से मिलना है। उसने दिमाग पर जोर देते हुए नाम दोहराया। क्या आपने अपॉइंटमेंट ली है? उसने उसी अंदाज में हाथ बांधे इस्तफसार किया। उसने सर नफी में हिला दिया। सॉरी मैम, आप उनसे नहीं मिल सकती। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, मुझे उन तक ये रिपोर्ट्स पहुंचानी है। उसने फाइल आगे किए बताया। मुझे चेक करना पड़ेगा। वो पीछे होता फोन कान से लगाए धीरे से बात करने लगा। आपका नाम मैम? बात करने के दरमियान उससे पूछा तो वो अपना नाम कहते कहते रुकी। जब कोमल की बात याद आई, डॉक्टर कोमल। उसने कोमल की बात पर अमल करते हुए उनका नाम बताया। उसने फोन पर बात मुकम्मल की, फिर उसकी तरफ देखा। आप 7th फ्लोर पर चली जाएं। उसने लिफ्ट की तरफ इशारा किया। ओके, थैंक यू, वो मुस्कुराकर कहती लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट में आकर उसने 7 नंबर दबाया और चंद सेकंड बाद ही लिफ्ट खुली तो 7वें फ्लोर पर थी। वहां का मंजर देखकर उसके कदम जम से गए। किसी आली शान ऑफिस का मंजर था, जहां पर हर कोई अपने अपने काम में मगन था। किसी को किसी आने जाने वाले की परवाह नहीं थी। लिफ्ट के आगे बढ़ते हुए एक रास्ता उस कैबिन की तरफ जाता था जहां चेयरमैन शाहजेन मलक लिखा था, और दरमियान में आसपास डेस्क पर लोग कामों में लगे थे। वो नर्वस ही कदम उठाते हुए उस कैबिन की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वो बड़ा सा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था और हर चीज ऐसी थी जैसे अपनी जानिब देखने पर मजबूर कर रही हो, लेकिन वो अपनी नजरों को सामने किए चलती रही। सामने किए आगे अंदर 2-3 लोग मौजूद थे। उसके दाखिल होने पर उसे देखने लगे तो वो मजीद नर्वस हुई और लब काटने लगी। यस मैम, एक शख्स ने करीब आकर पूछा। मुझे शाहजेन मलक से मिलना है, उसने बालों को पीछे करते हुए कहा। तो उस शख्स ने सामने शीशे की दीवार की तरफ जाने का इशारा किया। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती आगे आई और दरवाजे को बिना नॉक किए खोलकर अंदर दाखिल हुई, लेकिन कैबिन खाली था। वहां कोई नहीं था। शानदार कुर्सी जिसमें बड़े बड़े हीरे जगमगा रहे थे खाली थी। उसकी नजर भटकती हुई एकदम से सामने दीवार पर लगी तस्वीर पर जम गई और लबों से बेआवाज राहील का नाम अदा हुआ। शाहजेन की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसने उसे शॉक कर दिया कि आखिर राहील की तस्वीर यहाँ कैसे और क्यों। उस तस्वीर में वो वाइट शर्ट में अपने शाहजेन वाले लुक और अंदाज के साथ खड़ा था। उसने तस्वीर के किनारे लिखा नाम देखा, शाहजेन मलक। उसने जेरे लबो नाम दोहराया और उस तस्वीर में मौजूद शख्स की आंखें देखने लगी। वही आंखें थीं जो उसे देखती तो दिल तेजी से धड़कता था, जिनमें हर बार अपने लिए
उसने बेपनाह जज्बात देकर सरशार हो जाती थी, लेकिन उसे देखकर आज घबराहट क्यों हो रही थी? अनजान खदशात डरा कर दिल बेचैन कर रहे थे। अगर वो राहील नहीं था तो कौन था? बिल्कुल उस जैसा और राहील था, तो ये उसकी तस्वीर उसे अजनबी क्यों बना रही थी? वो इसी ख्याल में खोई खोई सी उस तस्वीर को देख रही थी और शायद यूं ही देखती रहती अगर पीछे से दरवाजा खोलकर आने वाला शख्स उसके कंधे से टकराता आगे ना बढ़ता। उसका दिल जोर से धड़का जब उसकी खुशबू को अपने करीब महसूस किया, जो उसकी सांसों का निशाना बन चुकी थी। वो ब्लूटूथ कान से लगाए किसी से बात करने में मसरूफ दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर मौजूद वजूद से बेखबर अपनी चेयर की तरफ बढ़ा तो उसका शोल्डर ऐना के शोल्डर से टकराया, जिससे ऐना के कदम डगमगाए। फाइल छूट के जमीन पर गिरी जबकि वो बिना नोटिस किए आगे बढ़ा। ऐना ने एक आह करते उसकी जानिब देखा और उसके चेहरे पर नजर जाते ही जम गई। ग्रे ट्राउजर और वाइट शर्ट में ग्रे वास्केट पहने, कलाई पर महंगी घड़ी, ब्राउन बाल हमेशा की तरह पेशानी पर नहीं बिखरे थे बल्कि खूबसूरत स्टाइल देकर पीछे किए हुए थे। वही चेहरा, लेकिन नरमी नहीं बल्कि गहरी संजीदगी थी। रुख दूसरी तरफ किए किसी से अंग्रेजी में बात कर रहा था, वही लबो लहजा। अब भी कुछ समझ तो नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखें नम हुई। पीछे से दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ और फाइल ही उसकी जानिब बढ़ा। उसने मसरूफ से अंदाज में फाइल लेकर नजरें दौड़ाई और टेबल पर रखकर पेन लिए साइन करने लगा, जबकि फोन पर बात करना अब भी जारी था। जब सीधा हुआ तो नजरें बेसाख्ता उठकर उसकी तरफ रुकी और वो लम्हा था जब शाहज़ैन को लगा दुनिया थम गई हो। वो पहले हैरत और फिर संजीदगी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अपने लिए हजारों सवाल, हजारों वसवसे नजर आए, लेकिन अब वक्त नजरें चुराने का नहीं, बहाने बनाने का नहीं, हकीकत का सामना करने का था। वो शख्स फाइल उठाकर वहां से जा चुका था और वहां उन दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। उसने ब्लूटूथ का बटन दबाकर उसे कान से निकालकर टेबल पर फेंका और कदम उसकी तरफ बढ़ाए। वो अब भी बेजान मूरत की तरह उसे देख रही थी। वो उसके करीब आया, बेहद करीब के ऐना को उसकी खुशबू ने बेदार किया। एक अजनबियत का एहसास जागा और उसने हाथ उठाकर उसके सीने पर रखे उसे खुद से एक कदम के फासले पर रोका। आंखें सवाल कर रही थी, पहचानने की कोशिश कर रही थी। शाहज़ैन ने उसका हाथ सीने से हटाया और सफेद उंगलियों को बहुत गौर से देखते हुए अपनी उंगलियों में पंसा कर उन पर गिरफ्त मजबूत की। दोनों की नजरें इस वक्त सिर्फ हाथों पर थी। वो करीब हुआ और पेशानी से पेशानी टिकाए आंखें मौंद ली। वो उसके लबों को देखने लगी। ऐना, जब उसने सरगोशी की तो आवाज बेहद गंभीर थी। उसने होंठों से नजरों को उठाकर उसकी बंद आंखों में देखा। सूखी जमीन पर ठंडे पानी के गिरने जैसा एहसास दिल में जागा था। राहील, उसने सर पीछे किए उसे गौर से देखा। उसने सर नफी में हिला दिया। शाहज़ैन, अब मजीद गलत फहमी नहीं बढ़ाई थी। सच बताने का मौका मिल ही गया था, तो अब उसे पीछे नहीं हटना था। तुम मेरे राहील हो ना? ऐना ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए फिर उसके हाथ में जकड़े अपने हाथ को देखा। मैं तुम्हारा शाहज़ैन हूँ, उसने तुम्हारा पर जोर देते हुए कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये तुम्हारा कोई मजाक है? उसने धीरे से अपना हाथ आजाद किए पीछे किया। ये हकीकत है। उसने लब भींचे धीरे से सर झुका दिया। तो अब तक जो था वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था, है ना? मैं राहील नहीं हूं। तुम्हारी अम्मी ने गलती से मुझे राहील समझ लिया था। मैंने बताने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि बता नहीं पाया। बहुत बार सोचा कि कह दूं तुमसे, लेकिन फिर डर जाता कि कहीं नफरत ना करने लगो, खुद से दूर ना कर दो। वो जो हर बार सोचता था कि उसे सफाई दे देगा, अपने अल्फाज से उसे यकीन दिलाकर नाराजगी दूर कर दे, उस वक्त लफ्जों का मोहताज लग रहा था। क्यों किया? नजरों का जाविया बदलते उसने ढेर सारे आंसुओं को उससे छुपाने की कोशिश की। मोहब्बत हो गई थी तुमसे। तुम्हें खोने के ख्याल ने होशो हवास छीन लिए थे। इतने महीनों से बेवकूफ बनाते रहे मुझे, मेरे जज्बात के साथ खेलते रहे। सब झूठ था, सब धोखा था। अनपढ़, जाहल, गरीब आदमी होने का दिखावा करते रहे, अपनी हकीकत छुपाते रहे, और मैं समझ तक ना पाई कि एक रईस आदमी मेरे साथ खेल कर अपनी वक्त गुजारी कर रहा है। वो खुद से बड़बड़ाती रही और उसके अल्फाज शाहज़ैन को तीर की तरह चुभ रहे। वो कब उसके साथ खेल सकता था, ये वक्त गुजारी कर सकता था? वो तो खुद उसके लिए खुद को भूल जाता था।
ऐसा मत कहो है ना, इतनी बुरी इंसल्ट मत करो मेरे प्यार की। जानता हूँ बहुत बड़ी गलती की है मैंने, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ी वजह भी थी। उसकी आवाज में तड़प थी, दर्द था, लेकिन ऐना का अपना दिल बुरी तरह टूटा था। वो क्या उसे देख पाती? एक बात बताओगे? सच जताती नजरों से देखते पूछा। ऐना, उसने आंखें बंद किए, तड़प के पुकारा। उसकी आंखों में बेएतबारी किस कदर तकलीफ दे रही थी। मोहब्बत भी झूठी थी ना? उसने उसके चेहरे को जांचते हुए पूछा तो आंखें एकदम से खोली। मोहब्बत झूठ नहीं, हर झूठ की वजह थी। ऐना, डरता था तुम्हें खोने से, यकीन दिलाने की कोशिश की। कैसे यकीन करूं कि ये झूठ नहीं? हर इख्तियार देता तुम्हें आजमाने का, उसकी आंखों में देख के जवाब दिया। झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ा, मोहब्बत का खेल खेला, मेरे जज्बात के साथ खेलते रहे, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहे, मेरा भरोसा तोड़ा, मुझे तोड़ दिया, और अब कह रहे हो आजमा लूं? उसने गुस्से से कहा, आवाज थोड़ी ऊंची हुई। शाहज़ैन मलक, नवाब शाहज़ैन मलक। उसने दुरुस्तगी की, उसके मुकाबल आई और उस सख्त नजरों से घूरा जो कोशिश के बाद भी नफरत जाहिर नहीं कर सकती थी। आपने जिसे अपने एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनाकर ये खेल खेला है वो मेरा दिल था। उसकी आवाज एकदम से रुंध गई और शाहज़ैन ने सर नफी में हिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो पलट गई और दरवाजा खोलकर तेज तेज कदम उठाती वहां से बाहर निकल गई। आंसू मुसलसल बहते गए। जिसके कंधे से लगकर अपना दर्द मिटाना सीखा था, अब उसने ही दर्द दिया तो कहां जाकर रोए। उसका कभी अपने ये घर वालों के बारे में बात ना करना, अपनी हर बात से उसे हैरान करना, एस का टैटू, शाहज़ैन मलक का फोन आना, न्यूज चैनल बदल देना, डॉक्टर कोमल से बर्ताव, सब बातें याद आने लगी। जब वो समझ पाती कि वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन उस पर इतना एतमाद था कि कोई भी ऐसा ख्याल दिमाग में नहीं आता था। वो कुछ पल सुन खड़ा सोचता रहा कि अभी तो सिर्फ उसकी पहचान सामने आई तो ऐना इस कदर हर्ट हुई। अगर उसे एक्सीडेंट का बता दिया तो वो मजीद उससे नाराज होगी। भले वो गुनाहगार नहीं था, लेकिन इस वक्त वो उस पर यकीन नहीं करती और उसके पास सबूत नहीं था अपनी बात रखने के लिए। ना ज़ुहैब मिल रहा था जिसे उसके सामने खड़ा करके वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। ऐना का ख्याल आते ही होश में आया और कदमों की हरकत देते बाहर की तरफ भागा। सब उसे हैरत से देखने लगे, जबकि उसकी नजरें सिर्फ ऐना को ढूंढ रही थी। लिफ्ट लेकर नीचे आया और गार्ड से पूछा तो पता चला वो चली गई। उसने सख्ती से सर थामा और ड्राइवर को गाड़ी लाने का इशारा किया। उसने इतने महीनों में आज तक गाड़ी नहीं चलाई थी, इसलिए जब वो गाड़ी से ड्राइवर को बाहर निकलने का इशारा करके खुद अंदर बैठा तो सब ने उसे हैरत से देखा। स्टीयरिंग पर हाथ रखने के बाद एक पल को उसकी सांसें थमी और उसने आंखों को बंद किया। अगर उसे ज़ुहैब की सच्चाई और उस एक्सीडेंट के पीछे रचे गए खेल के बारे में पता नहीं चलता तो वो सारी जिंदगी गाड़ी न चला पाता। लेकिन अब उसे मालूम था कि वो गलत नहीं, उसने किसी की जान नहीं ली। तभी उसमें ये हिम्मत आई। उसने सुर्ख होती आंखें खोली और गाड़ी स्टार्ट करके स्टीयरिंग घुमाया। घर आकर उसने गाड़ी को फौरी ब्रेक लगाया और उतरकर अंदर भागा। दरवाजा बंद था। अपने पास मौजूद की से दरवाजा खोलकर उसे पुकारता अंदर दाखिल हुआ। बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और उसके रोने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ऐना, मुझे अपनी सफाई देने का एक मौका तो दो प्लीज। चले जाओ, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। जितना खेलना था खेल चुके मुझसे, अब बख्श दो मुझे। वो उसकी बात काट कर चिल्लाई। ऐना, बार बार इतना नीचे मत गिराओ मुझे। मैंने कोई खेल नहीं खेला, तुमसे मोहब्बत की है मैंने। तुम्हारे पास रहना चाहता था, तुम्हें अपना बनाना चाहता था। बस इस डर ने कि तुम मेरी हकीकत को शायद ठुकरा दो, मुझे सच बोलने नहीं दिया। दरवाजा खोलो ऐना। उसका लहजा सख्त हुआ। उसके बार बार तजलील करने पर उसने दरवाजा खोला और उसे देखने लगी। वो कुछ बदला नहीं तुम में, फिर भी अचानक बहुत अजनबी लग रहे तुम। कितना यकीन किया था तुम पर, और तुमने क्या किया? फरेबी हो तुम। अपनी हथेली से चेहरे को रगड़ती बोली। पहली नजर की मोहब्बत का सुना है तुमने? मैंने उसे महसूस किया। तुम्हें देखने के बाद शायद मैं पहला इंसान था जिसके दिल में मोहब्बत के साथ डर ने भी जन्म लिया कि वो अपनी मोहब्बत को कभी नहीं पा सकेगा। मैंने अपने डर को हराने के लिए तुमसे अपनी पहचान छुपाई। अगर ये फरेब है तो हाँ, तुम सही हो, मैं फरेबी हूँ। किस्मत को धोखा देकर तुम्हें हासिल किया मैंने, क्योंकि तुम्हारे बिना जिंदगी का ख्याल ही मेरी जान लेने को था। मैं फरेबी हूं है ना,
मैंने अपने साथ भी फरेब किया है, तुम्हारी वजह से अपने आप को पीछे छोड़ दिया मैंने। अपनी अना, अपने असूल, अपनी पहचान सब छोड़ के एक झूठे नाम, एक गैर जिंदगी को अपना हिस्सा बना लिया तुम्हारे लिए। सारे फरेब और ऐबों की वजह मोहब्बत है। बस एक मेरी मोहब्बत में कोई ऐब नहीं। मेरी मोहब्बत खालिस है, सच्ची है, बेदाग है, तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। वो कहता गया और वो खामोश निगाहों से उसे देखती रही। और उसकी बात की गवाही तुम्हें मेरी आंखें देंगी, मेरा दिल देगा जो तुम्हें देखकर धड़कता है। उसने सारी मोहब्बत को अपने लहजे में और अपनी दीवानगी को आंखों में समेटे उसकी आंखों में देखा तो उसका दिल मोम की तरह पिघलता उसके साथ घुलने लगा। लेकिन फिर वही बात याद आई कि शुरुआत ही तो झूठ से थी। अपने हर झूठ को इसी अंदाज और लहजे से छुपाया था अब तक। तुम्हें क्या लगता है हर बार की तरह अब भी अपनी बातों में बहलाकर मुझे भटका दोगे? ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें मेरे सामने खड़े होकर मोहब्बत की दलीलें देने का कोई हक नहीं। तुमने हमारे रिश्ते को बेमोल कर दिया। उसने नजरें झुकाए कहा ताकि उसकी आंखों में देख के हार ना जाए। वो उसी तरह खड़ा रहा, उसे देखता रहा। जाओ यहाँ से। उसकी आवाज सख्त हुई। मैं कहीं नहीं जा रहा है ना, उसकी बात काटते सख्ती से बोला। प्लीज राह। वो उसका नाम लेते लेते रुकी। जो भी तुम हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती और मैं तुम्हें देखकर ही जीता हूँ। तुमसे दूर कैसे चला जाऊं? वो उसकी झुकी पलकों को देखते हुए बोला तो उसने नजरें उठाई। ये मीठी मीठी बातें इस्तेमाल करके बहुत दिन मुझे बेवकूफ बनाया तुमने। अब बस चले जाओ यहाँ से। अपनी उस दुनिया में जाकर ऐश करो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं। सब कुछ ले लिया मुझसे, मेरा यकीन, मेरा मान, मेरे जज्बात। उसने भीगी आंखों से उसके धुंधलाते चेहरे को देखा और उसके सीने पर हाथ रखे उसे पीछे किया और फिर हाथ थामे दरवाजे के बाहर लाकर हाथ छोड़ दिया। वो बस उसके चेहरे को देखते हुए उसकी कार्रवाई में साथ देता रहा। चले जाओ यहाँ से, रोते हुए कहकर दरवाजा बंद किया और उससे पुश्त लगाए बैठती चली गई।